सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम लद्दाख टेरिटरी के कारगिल जिले के आपती यहाँ पर मौजूद मैत्रेय बुद्ध का प्राचीन शिल्प देखने वाले हैं, जिसे यहाँ के स्थानिक चांबा कहते हैं, जो मूलतः सूद वैली में स्थित है। यह मैत्रेय बुद्ध का शिल्प बड़ी चट्टान पर ईस्वी 8वीं सदी में निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 मीटर इतनी है। यह कारगिल का तीसरा सबसे ऊंचा मैत्रेय बुद्ध का शिल्प है। आपती यह स्थली कारगिल से 20 किलोमीटर की दूरी पर और लेह से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं लद्दाख टेरिटरी के कारगिल जिले के अपती, ये जो गांव है अपती है, और तुम्मेल गांव है। इन दोनों के बीच में जो पुरातात्विक स्थली है, उस स्थली पर जहां पर मैत्रेय बुद्ध का शिल्प है। देखिए, हम ऊपर से आए हुए हैं और नीचे जो है, नीचे तक कच्चा रास्ता आता है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करने की सुविधा है। अभी तक यहाँ पर इसका विकास कार्य पूरा नहीं हुआ। ये देखिएगा, ये सीढ़ियाँ बनाई गई है यहाँ पर। आइए, देखिए यहाँ पर ये घाटी में बनी ये पुरातात्विक स्थली है, और इस घाटी में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो देखिए, इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी का बोर्ड नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार का सूचना फलक नहीं है। देखिए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में शायद से प्राचीन काल में यहाँ पर हैबिटेशन था, या फिर यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। या फिर ये जो मार्ग आप देख पा रहे हो, एक घाटी का मार्ग है, एक घाट है। इस घाट से प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु जो है वे आगे जाया करते होंगे, और इसी मार्ग से अगर हम आगे जाएंगे तो पाकिस्तान में भी इसी प्रकार के जो मैत्रेय बुद्ध के जो शिल्प है, या फिर अन्य बुद्धों के जो शिल्प है, वो दिखाई देते हैं। देखिए, ये शिल्प क्या शानदार है। आइए देखिए, अभी हम नीचे से देखेंगे तो ये जो स्टैचू है लगभग 25 से 30 फीट ऐसा ऊंचा दिखाई देता है। पूरा हम नीचे से देखेंगे इसका मतलब नीचे से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तक, तो ये काफ़ी शानदार ऐसा मैत्रेय बुद्ध का शिल्प है। और इस रीजन में आमतौर पर हमें इस प्रकार के मैत्रेय बुद्ध के अनेकों शिल्प जो है वो देखने मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मैत्रेय बोधिसत्व जो है, इनके सर पर मुकुट होता है। देखिए, आप मुकुट देख सकते हो, और नक्काशी देखिए, काफ़ी शानदार नक्काशी जो है वो बनाई गई है। और बाल देखिए, सर के ऊपर के बाल घुंघराले बाल हैं, और जैसे अंग्रेज़ों के बाल होते हैं, ठीक वैसे ही बाल जो है यहाँ पर सर्कल में उसको घुमाव दिया गया है बालों को। देखिए, अलग ही यूनिक शैली और यूनिक पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर बनाने वाले कारीगर जो होंगे तो वे उनकी जो छाप है इसके ऊपर पड़ी हुई है। और उनके कान देखिए, कानों में यहाँ पर आप अलंकरण देखिए, गले में अलंकरण देखिए, और साथ ही साथ उनके वस्त्र देखिए, जिस प्रकार से ऐसे घुमावदार वस्त्र जो है वो दिखाई देते हैं। एक हाथ जो है उनका वरद मुद्रा में है, और एक हाथ जो है, एक हाथ में उन्होंने एक लोटा पकड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो, एक हाथ एक लोटा पकड़ा हुआ है, और उनके जो पैर है नीचे तक आते हैं, और ऐसे पैर में ऐसे प्रतीत होता है उस समय पर उन्होंने चप्पल डाली होगी। तो पैर भी देख सकते हो आप, काफ़ी यूनिक है। और इनके लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए एक शिल्प बना है, मानव का शिल्प, जो कि आधा खंडित है। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमें एक लेफ्ट साइड में एक बुद्ध का शिल्प है,
जो कि देखिए मिट चुका है थोड़ा बहुत। तो ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो, यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर निर्माण किया गया। और जब यहाँ पर इस रीजन में लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म आया था, उस समय पर यहाँ पर का ये जो स्टैचू है वो बनाया गया। काफ़ी शानदार स्टैचू है। अगर हम देखेंगे तो इनके दोनों हाथों में आपको कड़े दिखाई देंगे और कमर के लिए कमर पट्टा। तो यहाँ पर के जितने भी शिल्प हमने देखे हैं, इन शिल्पों में आमतौर पर इसी प्रकार से जो मैत्रेय बोधिसत्व जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया। और काफ़ी शानदार ये कलाकृति है और काफ़ी उन्नत ये क्षेत्र रहा होगा, पूरा क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्राचीन व्यापारी मार्ग है, इन प्राचीन व्यापारी मार्गों पर आमतौर पर ऐसे ही और इसी शैली के जो शिल्प है वो बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी शानदार ऐसा शिल्प है। और यहाँ पर देखेंगे हम ये अप्ती और तुम्मेल गांव में, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो बस्तियाँ है वे मुस्लिम समुदाय की बस्तियाँ है। और यहाँ पर इस रूट पर ज़्यादातर बुद्धिस्ट नहीं है। अगर हम यहाँ से पदम वाले रूट पर जाएंगे, पदम यहाँ पर उस रूट पर भी ऐसे जो शिल्प है वो बनाए गए, लेकिन उस रूट पर आगे जाएंगे हम लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ पर बुद्धिस्टों का क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है, जो 8वीं सदी में यहाँ पर बुद्धिस्ट हुए थे, जो आज भी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। तो आज हमने यहाँ पर इस प्रकार का ये जो अप्ती यहाँ का ये जो मैत्रेय बुद्ध का जो शिल्प है या फिर मैत्रेय बोधिसत्व का जो शिल्प है वे हमने देखा है। काफ़ी शानदार है और काफ़ी यूनिक है। ये पत्थर देखिए, चट्टान, इस चट्टान के ऊपर इतनी हाइट पर ये शिल्प यहाँ पर निर्माण करना या फिर इसे उकेरना, ये कोई साधारण या कोई आम बात नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी होगी। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए या फिर यहाँ पर कई सारे जो अनामिक कारागिर जो है वे यहाँ पर इसे बनाने के लिए दिन रात लगे होंगे और इसे बनाने के लिए वे लगभग 2-4 महीने उस समय पर लगे होंगे। तो ये हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे पूर्वजों की विरासत। और बोधिसत्व जो चैनल है इसी प्रकार से आपको ये जो विरासत है वे दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए इस रीजन में आमतौर पर ये जो शिल्प हम देख पा रहे हैं यह वज्रयान परंपरा से ताल्लुकात रखता है, या फिर देखते हैं हम इसकी जो उत्पत्ति है वे महायान जो परंपरा है उसमें से होती है, लेकिन बाद में वज्रयान शाखा में भी मैत्रेय बोधिसत्व जो है या फिर बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं आमतौर हमने देखी है। और इस रीजन में आमतौर पर वज्रयान शाखा जो है फूली फैली थी। साथियों, यहाँ पर आने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लेनी पड़ती है और हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके, मतलब लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल जो है आपको यह स्थली दिखा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसा वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और ये मैत्रेय बोधिसत्व जो है सभी को देखने मिले। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।